दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न। यानी कि आपको कोई वर्ण दिया जाता है, जैसे आपको दे दिया भ और पूछेगा कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, ध का उच्चारण स्थान क्या है, फ का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा आते हैं। और एक तरीका का प्रश्न आता है, आपको कोई वर्ण दे देगा और बताएगा कि बताइए कि कौन सा वर्ण घोष है और कौन अघोष है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर आता है अल्पप्राण और महाप्राण, इस तरह के प्रश्न आते हैं। फिर एक तरह से आपको आएगा कि स्वर्ण वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं। इस तरह के एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाते हैं और सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए उच्चारण स्थान मुख्यतः कितना होता है, 9 होता है। यहाँ पे देख लीजिए उच्चारण स्थान कितना है, 9 है। पहला देखिए कौन है, तो पहला है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है मूर्धा, चौथा है दंत, पाँचवा है ओष्ठ और छठा है नासिका और सातवां है कंठ तालु। उसके बाद आठवां है कंठोच्चय और ये है दंठोच्चय। तो देखिए क्या होता है कि कंठ मतलब हो गया, कंठ आप समझते हैं, तालु समझते हैं, मूर्धा। तो मूर्धा किसको बोलते हैं, तो जो तालु के बाद का स्थान होता है मुंह के अंदर, जिसमें अगर हम लोग ट बोलते हैं तो क्या होता है कि जीव उल्टा होकर सटता है, उसको बोलते हैं मूर्धा। जैसे ट ठ बोलिएगा तो क्या होगा, जीव उल्टा होकर के ऊपर सटेगा, उसी को मूर्धा कहा जाता है। तो इसको आप लोग टेबल को देख लीजिए। उसके बाद देखिए स्वर्ण वर्ण क्या है, तो स्वर्ण वर्ण जिसको उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण को उच्चारण के लिए हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। तो देख लीजिए नीचे स्वर वर्ण अ आ ई ये सब जो है आप लोग टेबल का स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोन में रख लीजिए और टेबल को एक दो बार देख लीजिएगा तो सभी जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए व्यंजन में क्या है, तो क ख ग घ यानी कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सब जो है वो व्यंजन में आता है। फिर अंतस्थ और जो उष्ण ये भी व्यंजन का एक प्रकार है। यानी कि जो व्यंजन होता है वो 3 प्रकार का है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो देखिए व्यंजन भी 3 प्रकार का है। अगर पूछेगा कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के। तो ये सब एक टेबल आप देख लिए। उसके बाद आपको एक और टेबल दिखाते हैं। अब देखिए घोष किसको कहते हैं और अघोष किसको कहते हैं, अल्पप्राण किसको कहते हैं और महाप्राण किसको कहते हैं। तो देख लीजिए। तो जैसे देखिए क ख ग घ ड़ में आप लोग देखिएगा तो क अगर अल्पप्राण है तो ख क्या है, महाप्राण है। यानी कि एक अल्पप्राण होता है और एक महाप्राण होता है। उसी अनुसार देखिए ग अल्पप्राण है, घ महाप्राण है, ड़ अल्पप्राण है। यानी कि एक अल्पप्राण है और दूसरा महाप्राण है। तो आप लोग देख लीजिए प फ ब भ म में भी उसी प्रकार से है, त थ द ध न में भी उसी प्रकार से है। और उसके बाद देखिए और घोष और अघोष। तो देखिए 2 वर्ण यानी कि क और ख जो होता है वो अघोष होता है। फिर 2 वर्ण जो होगा ग और घ होगा वो घोष होगा। तो देख लीजिए क्या होगा। और फिर उसके बाद जो है वो क्या है, अघोष है, फिर घोष है। तो यहाँ पर देखिए तीनों स है महाप्राण में, तलावी स, मूर्धनी स और दंत स, जो तीनों है वहाँ महाप्राण में है। य र ल जो है वो अल्पप्राण में है और घोष है। ये भी टेबल आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और इसको 1-2 बार कभी देख लीजिएगा, समय मिलेगा तो। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है ह्रस्व वर्ण कितने हैं। तो देखिए ह्रस्व वर्ण की संख्या कितना होता है, 4 होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर है। अब देखिए ह्रस्व वर्ण किसको कहते हैं। देखिए जिस स्वर्ण को उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है उसको हम लोग ह्रस्व वर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व वर्ण की संख्या 4 है और कौन कौन है, तो इसमें आ जाएगा अ, ई, उ और री। क्या होगा, अ, ई, उ और री। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आ भी सकता है कि बताइए कि ह्रस्व वर्ण कौन है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं अ होता है, एक ई होता है और एक उ होता है और एक कौन होता है, एक री होता है, एक री होता है। तो ये चारों क्या है, ह्रस्व वर्ण है। उसके बाद देखिए कहता है कि अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए आप लोग टेबल को ध्यान से देखे होंगे
तो अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए र और री का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। आप लोग टेबल को देखे होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है? अब देखिए घोष वर्ण बताना है कि कौन है। तो स, ह, अ और ख। तो देखिए ख हो गया अघोष। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स, ये भी हो गया अघोष, अ भी हो गया अघोष। तो यहाँ पे घोष वर्ण हो जाएगा ह, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। घोष वर्ण कौन हो जाएगा? ह हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला सवाल में। कहता है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है? तो कंठ किसका किसका उच्चारण स्थान है आप लोग जानते होंगे। तो कवर्ग का, यानी कि क ख ग घ र का, फिर अ का और आ का, फिर ह का और अह का। तो इसमें देख लीजिए कि कौन कौन है। तो ख दिया हुआ है यहाँ पे, क और ख ग ये सब का कंठ होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। देखिए पहले आप लोग प्रश्न को खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन। कहता है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या है। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 4। देखिए अंतस्थ वर्ण कौन है? तो य, र, ल और व 4 है। य, र, ल और व आप लोग टेबल देखे होंगे। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन। कहता है कि यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो अभी बताए थे कि यह कैसा है? तो अंतस्थ है, यानी कि 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व कौन है? अंतस्थ व्यंजन है। कहता है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन है? अघोष बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा य, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का उच्चारण स्थान तो आपको बताए थे कि अ आ हो गया कंठ। उसके बाद ई तालु से, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 20 का सही आंसर है। कहता है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए य, र, ल। तो ल का जो उच्चारण स्थान होगा वो कहाँ पे होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दंत से। य, र, ल। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, यानी कि ल, स, य हो गया तालु, र हो गया मूर्धा, ल हो गया दंत। टेबल को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल। कहता है कि द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द यानी कि त थ द ध में आता है, तो दंत हो गया। उसके बाद देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन आपको बताए थे 3 प्रकार के, कौन कौन? तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान। तो क ख ग घ यानी कि कंठ से हो जाएगा। फिर देखिए त का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो त थ द ध न जितना है कहाँ आएगा? दंत में आएगा। उसके बाद देखिए भ का उच्चारण स्थान। तो फ, ब, भ और प, फ, ब कहाँ से आता है? ओठ से आता है। चलिए उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन। कहता है कि न का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो त थ द ध न, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए टवर्गी न है। तो 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्धा से, यानी कि ट कहाँ से निकलता है? मूर्धा से निकलता है। तो टवर्गी ना भी मूर्धा से निकलेगा, यानी कि उसके बाद देखिए कहता है कि छ का उच्चारण स्थान। तो च, छ, ज, झ कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। ध का उच्चारण स्थान। त थ द ध, त थ द ध जितना है वो दांत से निकलता है। फिर कहता है कि फ का। तो प, फ, प किससे निकलता है? ओठ से निकलता है। ट का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ट कहाँ से निकलता है? मूर्धा से निकलता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का व्याकरण का और भी वीडियो लेकर आएंगे जो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद करेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।